दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के तत्वावधान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आज पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी जयंती समारोह इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम और कांश के सांस्कृतिक विरासत में माता अहिल्याबाई होलकर का लोकदान विषयक सेमिनार आज इस शिक्षा संकाय के सभागार में आयोजित है और आज के इस कार्यक्रम में मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और उसके साथ साथ आज इस सभागार में भी जितने गणमान्य अतिथिगण उपस्थित हैं आप सभी का किसी भी कार्य का शुभारंभ अपनी परंपरा के अनुसार करते हैं तो आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ भी हम अपनी परंपरा के अनुसार ही करेंगे। तो हमारी परंपरा है कि हम दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्य को शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति की संवादिता थी। शंकर मेरे शंकर तू ही सत्य है परमेश्वर है आदि अनंत तेरे
भगवान शिव की नगरी वाराणसी और महामानव शिव प्रसाद गुप्त की धरती महात्मा कादिर काशी विद्यापीठ को प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के जो माता अहिल्याबाई होलकर के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से स्पॉन्सर्ड है और जिससे मूल अधिष्ठाता दिंदेश्वरी ग्रामोत्थान संस्थान अमेठी हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के माननीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी सर का मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों से सरकार स्वागत और अभिनंदन कीजिए। आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय में लगातार कार्यक्रम और अनेक तरह की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और माननीय कुलपति जी उनको देख करते हैं, साथ ही साथ उनका पूरा प्रयास रहता है कि उन सारे कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय सहभागिता के माध्यम से हम सभी को उजागर करें। आज इसी कड़ी में सबको बाहर भी जाना है, लेकिन सर ने इस कार्यक्रम में अपनी कृपापूर्वक आने की सहमति दी और इससे लिए मैं सर का विंध्येश्वरी ग्रामोत्थान संस्थान जो इस कार्यक्रम के मूल आयोजक हैं, महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ जो इन कार्यक्रम के समन्वय के रूप में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साथ विंध्येश्वरी ग्रामोत्थान संस्थान के सहयोगी के भूमिका निभा रहे हैं, उनकी वजह से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिवार की ओर से और यहाँ उपस्थित जो देवदूत हमारे श्रोता बैठे हैं उन सभी की ओर से अपने माननीय कुलपति जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आपकी तालियां कमजोर है, आपकी तालियों में शुद्ध ऊर्जा होनी चाहिए, हमारे साथ संस्कार होना चाहिए और विकल्प का उत्साह होना चाहिए। इसी क्रम में मैं स्वागत कर रहा हूँ हम अपने कार्यक्रम के मूल आयोजक जिनके सकारात्मक और सक्रिय प्रयास से हमको इस पूरे कार्य में सहयोगी बनने का अवसर मिला, ऐसे विंध्येश्वरी प्रसाद गुप्त जी जो विंध्येश्वरी ग्रामोत्थान संस्थान अमेठी के संपूर्ण कर्ता हैं, जिनके कुशल और गतिशील नेतृत्व में हम आज इस कार्यक्रम को आयोजित कर पा रहे हैं। ऐसे विंध्येश्वरी प्रसाद गुप्त जी हमारे बीच में आए तो ये अपरिचित की तरह, लेकिन जिस सहभागिता से इस कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा इन्होंने तैयार की, आप बहुत साधुवाद और अभिनंदन के पात्र हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें और मैं इस के माध्यम से आपसे आग्रह करूँगा कि भविष्य में भी आप हमारे संग इसी तरह जुड़ के इस तरह के सक्रिय सकारात्मक कार्यक्रम का आयोजन करें ताकि हम आप मिल के समाज को एक नई दिशा एक नई गति दे सकें। स्वागत की श्रेणी में मैं इस कार्यक्रम के सह आयोजक के रूप में महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक अपने भाई प्रोफेसर नागेंद्र सिंह जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने मैं तो इसमें सह आयोजक कहने को हूँ, सारी आयोजक और सह आयोजक की भूमिका नागेंद्र जी ने निभाई। सर मैं आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, साथ ही साथ धन्यवाद भी देता हूँ क्योंकि शायद मैं धन्यवाद देने का मौका किसी और को मिले तो आपने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मैं स्वागत करना चाहूँगा ये एजुकेशन फैकल्टी के जो हमारे हेड हैं प्रोफेसर सुरेंद्र राव सर का, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, जिन्होंने अपनी कृपापूर्वक सहमति दी, अपनी सक्रिय सहभागिता दी, अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के प्रेरित किया। शायद आपके सहयोग के बिना सर में कार्यक्रम उतना अच्छा नहीं होता। सर आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर शुक्ला मैडम का, जिनके लिए आप उपस्थिति अगले 2 महीनों तक विभिन्न कार्यक्रमों के अपने आयोजन के माध्यम से महसूस करेंगे और जो इनकी उपस्थिति होगी न सिर्फ कलात्मक होगी बल्कि ऐतिहासिक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ पंडित दीनदयाल की उप निदेशिका प्रोफेसर शिवानी अहमद अग्रवाल का, जो मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्ष भी हैं, शिक्षा शास्त्र संकाय के प्रोफेसर आरके सिंह साहब का, जो डिस्ट्रिक्ट रोवर्स के चीफ कमिश्नर भी हैं, हमारे एडिशनल चीफ ऑफिसर भी हैं। मैं स्वागत करूँगा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सर का और स्वागत करूँगा जो इस कार्यक्रम के हमारे और
दिनेश्वरी ग्रामोत्थान संस्थान समिति के बीच में जिन्होंने सेतु का कार्य किया, हमारे सहपाठी और राजेश भाई का स्वागत करूंगा आप सभी बच्चों का जिन्होंने अपने इस पुस्तकन जो पाठ्यक्रम की दिनचर्या है उसमें भी इस कार्यक्रम के लिए आपने अपनी सक्रिय सहभागिता दिखाई, उपस्थिति दिखाई। मैं स्वागत करूंगा उन सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रजापति जी का जो लक्ष्य से बैठे हैं लगातार वो सक्रिय सहयोग किया, और मैं उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो इस कार्यक्रम को आयोजन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका योगदान रहा है। और नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा सर को मैं जानता हूँ, बट समय की मर्यादा है, जिससे पुनः आप सबका एक बार स्वागत अभिनंदन और बदलान है। इसी के साथ में अपनी बारी के बारे में उन कार्यों के बारे में आपको बताना ही उद्देश्य है, ताकि आप सब नहीं पढ़ने को नहीं जाने, और उसी विषय पर ये सेमिनार है। सब प्रमुख जो मंचासनों पर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, और हम आपको बता दें अब हम जिनमें इस मंच पर आवाज़ दे रहे हैं, जिनके बारे में वो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर है, वो आपको आज के कार्यक्रम के बारे में और अपने संस्थान दोनों के बारे में विशेष जानकारी देंगे। मैं अतिथि के रूप में जिनका समय महत्वपूर्ण है, उनका समय आज हम सबको इस कार्यक्रम के लिए मिला है। ऐसे पूर्ण समय प्रोफेसर श्री आनंद कुमार त्यागी जी माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में लोक सभा विराजमान शामिल श्री के सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर महावीर सिंह जी, और अपनी कला संस्कृति से बनारस की कला को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। ऐसे अपने श्री शुभ्रा वर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित ऐसे बहुत सारे ऐसे यहाँ के प्रोफेसर शिक्षक और इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का विंध्येश्वरी ग्रामोत्थान संस्थान की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथियों का परम समय बेसिस आपका, नागेश जी का, के सिंह जी का, जिन्होंने समय इस कार्यक्रम के लिए आपने अपना अमूल्य समय लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। हम पुनः एक बार संस्थान की ओर से आप सबको हृदय से अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर जी का इस राशि के लिए जो उनका एक योगदान है, उसलिए कार्यक्रम संस्कृत मंत्रालय बिहार सरकार की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित है। जो आज का विषय है, काशी के सांस्कृतिक विरासत में माता अहिल्याबाई होलकर का योगदान विषय पर हम आप सब यहाँ उपस्थित हैं। कल यहीं पर आप सबको सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें सुश्री शुभ्रा वर्मा जी की ओर से आप सबको यहाँ मंच पर देखने को मिलेगा। कल पूरा 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होकर के 4 बजे तक वहां चलेगा। और इस कार्यक्रम में ऐसे मुख्य अतिथि जिस माननीय रविंद्र जायसवाल जी को इस कार्यक्रम में प्रथम सत्र में उपस्थित होना था। ये कार्यक्रम आज
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम यहाँ होने के कारण आज वो इस सत्र में नहीं पहुंच पाए। द्वितीय सत्र में वो हमारे बीच में उपस्थित होंगे। कल के कार्यक्रम में माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी जो विधायक हैं सचेतक विधानसभा और माननीय वीरेंद्र तिवारी जी पूर्व राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग वो भी कल के कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। माननीय हंसराज जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के इसलिए के अध्यक्ष हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनका मार्गदर्शन हम सबको ध्यान बहुत समय लेते हुए मंच पर विराजमान ऐसे पूर्व सामान्य बीसी साहब का और तेजस्वी जी का नागेंद्र जी का मंच पर विराजमान सभी कार्यकर्ताओं विदेशी प्रबंधन संस्थान की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सबका भी आप सब ने समय निकाल करके इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे समय तक आप सब इस कार्यक्रम में अपना साइड लेकर के उनसे आप सब कुछ सीखेंगे और माता अहिल्याबाई के योगदान को जो काशी के लिए उनका योगदान है, उन्होंने बाबा काशीनाथ विश्वनाथ जी का जन्मोद्धार कराया था और यही नहीं पूरे देश में ऐसे बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का जो उनका एक योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है जो देश उन्हें कभी भूल नहीं सकता। इस देश के लिए जो योगदान है जिसके लिए मैं इस अवसर पर उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं कि ऐसे अहिल्याबाई होकर जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सही राजशासन चलाने का विषय रहा हो, सनातन धर्म के लिए कार्य करने का रहा हो, उन्होंने संपूर्ण जीवन धार्मिक वातावरण में जीने का काम उन्होंने किया। उनकी एक लाइन है, मेरा पक्ष धर्म का प्रवर्तन और धर्म का प्रवर्तन मानने का पक्ष है। ऐसा उनका विचार था जिन्होंने पूरे देश में समाज में एक उन्होंने जो धार्मिक वातावरण की घोषणा की थी और उसी पर वो अपने पथ पर चलते हुए एक ऐसा राजनेता के रूप में भी उन्होंने काम किया। बहुत सारे विषय हमारे अतिथियों के द्वारा हम सबको सुनने को मिलेगा, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी की विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदों को साकार किया एक पत्नी ने जिसने अपने पति के आदर्शों को अपना जीवन बना लिया। एक बहनी जिसने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना और एक शासिका जिसने शत्रुओं को दिखा दिया कि प्रेम स्वयं समर्पण जीवनों की जब हाथ में तलवार लेकर रणभूमि करती है तो शत्रुओं को भी पीछे भागने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसी महान रानी माता अहिल्या देवी होलकर और आज के इस कार्यक्रम हम सबके बीच में मदर एडिथी हमारे उपस्थित हैं। उनका उद्बोधन हम सबको परिचय के आखिरी में सुनना था लेकिन उन्हें जाना है इसलिए हम उनका उद्बोधन सुनेंगे। लेकिन उसके पहले 4 पंक्तियों की कविता के द्वारा डॉक्टर शुभ्रा वर्मा हमारे कुलपति महोदय को आमंत्रण देंगे। डॉक्टर शुभ्रा वर्मा का तालियों के साथ स्वागत करें। इसमें एक बार पुनः उनके नजर बताया और फिर माता अहिल्याबाई होलकर की चंद लाइनें जिन्होंने
हमारे लिए लिखा कि हम भी जब कहीं रहें तो अपनी एक पहचान बना कर रहें, जिसकी पहचान नहीं वो कोई इंसान नहीं है। और यहाँ पर गुरुओं की शिक्षा, ये सब गुरु बैठे हैं और आप उनके शिष्य हैं। हम भी अपने आप को शिष्य मानते हैं। कहते हैं गिर गिर गाय वही सिर बिन तारे नहीं, मैं तो वही जीवन क्या जीवन जिसका कोई माना नहीं। कुछ लाइनें माता अहिल्या बोल करके प्रोफेसर शेफाली विक्रांति और शिक्षा संघ के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र राज जी, जैसा अभी कार्यक्रम की रूपरेखा में श्रीमान द्विवेदी जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महारानी बोलकर वह दिखाए गए पथ को हमारी नई जो पीढ़ी है उसको बताना है। हम सभी जानते हैं और ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि यदि हम खुश होना चाहें तो हमें खुश होने का नाटक करना पड़ता है। आम जिंदगी में खुश होना उतना आसान नहीं है। यदि खुश होना है तो पहले थोड़ा इमिटेट करिए तो आप खुद खुश हो जाएंगे। आपका जो तनाव है वो भी दूर हो जाएगा। इस तरह यदि हमें अपनी नई पीढ़ी में सभी माता जो मानवीय गुणों का संचार करना है तो हमें अपनी पीढ़ी के सामने उन समस्त चीज़ों को करके दिखाना होगा। ये एक शिक्षा का बहुत ही सिद्ध किया हुआ पहलू है कि जो बच्चे देखते हैं उसका असर उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। आप लोग सभी जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसको कुछ पता नहीं होता। उसको यहाँ तक पता नहीं होता कि उसके हाथ का क्या काम है। उसको ये पता नहीं होता कि उसका मुंह का क्या काम है, पैर का क्या काम है, उसको कुछ पता नहीं होता। और धीरे धीरे जब वो सब देखता है इस दुनिया में आने के बाद, वो सबसे पहले अपने हाथों को देखता है और दूसरे लोगों को देखता है हाथों से क्या कर रहे हैं। तो हाथों का काम उसे समझ आ जाता है कि हाथ का ये काम है। इसी तरह एक एक चीज करके वो यहाँ तक के बोलना सीख जाता है। और ये जो इमिटेशन है, ये खुद दूसरे की नकल करके सीखने का हुनर है, ये मानवता का सबसे सशक्त पहलू है। हम लोग जानते हैं कि एक बच्चा 2 साल की अवस्था तक लगभग 90% चीजें जो उसे सीखनी है सीख चुका होता है। 90% ज्ञान की प्राप्ति उसे 2 वर्ष की आयु तक हो चुकी होती है। 2 वर्ष के बाद जो बाकी रहता है वो केवल 10% रहता है। वो 10% में हमारी पढ़ाई लिखाई, योग, प्राणायाम, ये सब चीजें उस 10% में ही आती हैं। 90% को पहले सीख चुका होता है। लेकिन ये इस दुनिया की बहुत ही एक विचित्र स्थिति है कि ये 10% ही निर्धारित करता है कि हमारी इस पृथ्वी का, हमारी मानवता का शरीर क्या होता है। इसलिए इस 10% पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इसी ध्यान को मद्देनजर रखते हुए अनेक शिक्षण संस्थाएं, बहुत सारे गुरु, डेवलपर, पीर सब पैदा हुए। सबने मानवता को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। एक तरफ तो ये चीजें चलती हैं, दूसरी तरफ क्योंकि ये दुनिया है, ब्रह्मांड है, इसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीजें साथ साथ, तो बुराई भी अपना काम करती रहती है साथ साथ। कई बार ऐसा लगने लगता है कि शायद बुराई हावी हो रही है अच्छाई के ऊपर,
लेकिन सिर्फ एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आती है हमेशा, हर काल में ऐसा होता रहा है कि बुराई के ऊपर वो ऐसी छाती है कि लोग बुराई करने वालों को केवल घृणा ही नहीं करते, अपितु उन्हें खत्म कर देते हैं, पूरी तरह उनका विनाश कर देते। इतिहास साक्षी है कि बात बात उसी तरह हुआ है, वो ऐसे ही होता रहता है, अंत में अच्छाई की ही विजय होती है। भारतीय इतिहास में ये चीजें बार बार हुई। वो देखिए, हमारा भगवान राम का काल हो, वहां पे भी राक्षसों ने लंका से लेके और अयोध्या कुरुक्षेत्र तक अपना, हिमालय पर्वत तक अपना पूरा साम्राज्य फैला दिया। लेकिन फिर एक शख्सियत का प्रादुर्भाव हुआ और उन लोगों को जिन्होंने मानवता को अनेक दुख दिए थे, अनेक कष्ट दिए थे, उनको उनके घर में जाने मारा और खत्म किया पूरी तरह। उसी तरह से द्वापर में आप लोग देखेंगे कि जब भी बुराई का एक बार फिर से इस दुनिया में प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और एक बार फिर से समूल बुराई को पूरी तरह नष्ट किया और धर्म की स्थापना। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो भारतीय इतिहास साक्षी है कि भारत में बहुत सारे आतताइयों ने आक्रमण किए, भारत के स्वरूप को विखंडित किया, भारतीयों को अपने धर्म के प्रति विरोध करने का ऐसा कोई दिन प्रयास इन आतताइयों ने नहीं छोड़ा जो इन्होंने कोशिश जिसको मैं आजमाया। लेकिन इस बीच में हमारे कई ऐसे शासक आए, कई ऐसे विद्वान लोग आए, कई ऐसे संत तीन पैगंबर आए जिन्होंने इनको चुनौती दी। उनमें से महाराज बोधगत जी का नाम बहुत ही श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान शुरू से किया जाता है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि ऋषि शकुंतला की कहानी हो या राम सीता की या बाद में राजा या कृष्ण की, आप सभी जगह पाओगे कि नीति निर्धारण में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। केकई और दशरथ की कहानी किसी से छिपी नहीं कि रावण के साम्राज्य को हिमालय से लेके और नीचे श्रीलंका तक खत्म करने का श्रेय केकई की सोच को नहीं जाता है। रामचंद्र केकई के योजना के अनुरूप भी काम करते हैं। इसी तरह आप लोग देखते हैं कि द्वापर में द्रौपदी ही निर्धारित करती है कि भारत का भविष्य क्या हो, किसको दंडित करना है, किसको दंडित नहीं करना है। ये विभेद करना कई बार योद्धाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्त्री का ये मातृत्व एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पे ये विभेद करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी समय रहा हो, कोई भी काल रहा हो, इसलिए उन्हें हमेशा मानवता को पथ दिखाया है और ये बताया है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। मुझे भी 3-4 दिन होने का मौका मिला जिसमें त्र्यंबकेश्वर महादेव दंपत में हैं, अपने बनारस में विश्वनाथ जी हैं, इसी तरह सोमनाथ जी लहरावल में हैं। इन तीनों ही मंदिरों पे आज टाइम ने हमला किया था, कैसा मैंने वहां जाके देखा भी और उसके प्रमाण भी आज भी मौजूद हैं कि किस तरह इन मंदिरों का विनाश किया गया। इस तरह के विशेष प्रयास हमारे इस देश में हुए जिसमें धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी, जिसमें अपने अधिकारों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी,
जिसमें अपने महापुरुषों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी और उन्होंने एक बार फिर से अपनी धरोहर पे, अपने इतिहास पे, अपने पूर्वजों पे, अपनी संस्कृति पे गर्व करना सीखे। और उसी की परिणति हम सभी जानते हैं, पहले 1858 में हुई और उसके बाद 1947 में हम लोग आजाद हुए। इनकी शुरुआत महारानी ने उसी समय में कर दी थी जिसकी परिणति, जिसका सुख आज हम लोग भोग रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आज का युवा ऐसी महान हस्तियों के बारे में अवश्य सीखेगा, अवश्य पढ़ेगा कि जितनी विपरीत परिस्थितियों में, इतने आतताई राजाओं के बीच में इस महान स्त्री ने एक सशक्त शासन स्थापित किया। और केवल स्थापित ही नहीं किया, जैसे मैंने अभी बताया कि अपने शासन के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जो भी भारतीय धर्म की जितनी भी अच्छे अच्छे मंदिर या दूसरे ऐसे स्थान थे, उन सबका पुनरुद्धार भी कराया। और इस तरह भारतीय जनमानस में एक बार फिर से प्राण फूंके। भारत ज्ञान और शौर्य की भूमि है और हमें हमारी इस सुदृढ़ परंपरा को बनाते रखना है। मुझे बहुत ही खुशी है कि श्रीमान विंद्रेश्वरी दुबे जैसे लोग मिलकर एक साथ ये बीड़ा उठा रहे हैं। हमारे के सिंह जी और हमारे पत्रकारिता संस्थान के हमारे निदेशक महोदय, जो होने को तो शिक्षा के चूर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मूल्यों की अवधारणा को किस तरह हमारे अपने नई पीढ़ी में अनुप्राणित करना है, इसकी एक सुदृढ़ योजना उनके पास है। और उसी की परिणति हमारे इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के रूप में आपको विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ती। मुझे पूर्ण आशा है कि ये परंपरा ऐसे ही चलेगी, ये गंगा ऐसे ही अनवरत बढ़ेगी और एक बार फिर से अब हमारे देश में बहुत सारे नाम पैदा होंगे, बहुत सारे कृष्ण पैदा होंगे, बहुत सारी अहिल्याबाई होलकर पैदा होंगी और हम एक बार फिर से जो ये विचारों की दास्ता से हमारा देश ग्रसित है, इससे अपने आप को स्वतंत्र करने में अवश्य भी सक्षम होंगे। जो हमारे गणमान्य लोग आए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो भी सुंदर आए। ऐसे स्त्री जिसके विषय में हम आज 4 दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भारत के संदर्भ में ये रचना गढ़ी गई कि नारी गुलामी की भेड़ियों से जकड़ी है, शायद इसका ये उदाहरण है कि नारी इस देश की कितनी शक्तिशाली है। ऐसे पुण्य श्लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के मैं चरणों में अपना वंदन करते हुए अपनी बात को रखता हूँ। थोड़ा सा कार्यक्रम हम लोगों का लग सा गया है क्योंकि मुख्य अतिथि की व्यस्तता के कारण, नहीं तो मेरा बहुत संक्षिप्त धन्यवाद के लिए था। मैं तुम्हें बहुत छोटे में देवी अहिल्याबाई होलकर को जब मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर के संदर्भ में उस समय संत से जब वार्ता कर रहा था, तो जिस कुएं की चित्र होता है कि उस शिवलिंग को निकाल कर स्थापना करने की जब बात आती है, तो वह मंदिर जहां बाबा विश्वनाथ स्थापित होते हैं, उसके स्वर्णिम मंदिर का जो स्वरूप हमें दिखता है, वो माता देवी अहिल्याबाई होलकर के कारण आज दिखता है। आज उसका और जो भव्य स्वरूप दिखता है, उसका स्वरूप के नायक
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रायोगिकता, उसकी अलौकिकता को और भव्यता के रूप में जब हम देखने का प्रयास करते हैं, कुछ दिन बाद जब आज की पीढ़ी तैयार होगी तो उसमें शायद योगी नाथ का भी होगा कि जब हम पूरे कॉरिडोर से जुड़ते हुए इस काशी को देखेंगे और उस पूर्व की जो कल्पना रही होगी देवी अहिल्याबाई होल्कर की, आज वह पूरी तरह से पीछे ताक होने की होगी। आप देवी अहिल्याबाई होल्कर के जब मानचित्र में अपने खींचे जिसका छोटा सा शिशु होता है, और उस समय जब देवी अहिल्याबाई होल्कर को सती प्रथा पर जाने के लिए विवश होता है, एक तरफ उनके अपने पति पर सती होने का संकल्प है, तो दूसरी तरफ छोटे से नन्हे बच्चे के दूध की है, और जब उनके शिशु कहते हैं या उन दोनों में तुम्हें तय करना है कि कहां जाना है, इस मिथ्या को कैसे तोड़ोगी, तब उस नारी ने पीछे जब उनके देखती है तो चिता बजाना छोड़ करके उस घर में प्रवेश करती है, और तब उसे एक इतिहास रचती है, ऐसे इतिहास की नायिका जिसने इस देश की धार्मिक शक्ति को न्याय कैसे मिल सकता है, सामाजिक समरसता कैसे बन सकती है, उसका उदाहरण आज देवी अहिल्याबाई होल्कर के रूप में हमें देखने को मिलता। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता विभाग एक और धन्यवाद। हम सुंदर कार्यक्रम में कंटिन्यू रहेगा। हम सबके बीच में मंत्रीगण पधारेंगे और हम पुनः कार्यक्रम का दूसरा सत्र शुरू करेंगे। उससे पहले हमारे आगमन में तीन अध्यक्ष शिक्षा संकाय प्रोफेसर सूर्य गुलाब जी उपस्थित हैं। आपका से सबसे पहले मैं उस पूरे श्लोक देवी अहिल्याबाई होल्कर को आज उनकी पुण्यतिथि पे सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने भारत को अपनी विशिष्ट कार्यशैली से जनमानस में एक ऊर्जा का संचार किया, जिसके लिए यह भारत और भारत के लोग सदैव उनके ऋणी रहेंगे। अब तमाम विद्यार्थी जो कल कहीं न कहीं उस भूमिका में होंगे जो हमारे भारत के जो कर्णधार थे, जिन्होंने एक दिशा दिखाई है, एक रास्ता दिखाया है, शायद आगे आप उस पर चलने के लिए तत्पर होंगे, तैयार होंगे और एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। सवाल है कि हम आज उस देवी को क्यों याद कर रहे हैं? प्लीज आप शांति से बैठ जाए पीछे। उस देवी को क्यों याद करते हैं? कुछ न कुछ भूमिया जरूर रही होंगी, तमाम बातें हुई। सर ने भी बताया, पूरी भूमिका के साथ बताया कि कैसे एक बच्चा जन्म लेता है, कुछ चीजें सीखता है, सीखने के बाद वह समाज को कुछ दे कर चला जाता है और जिसको सदियों लोग याद करते हैं। और आपको यदि याद हो तो आपको पता चलेगा कि देवी अहिल्याबाई का जो जीवन है बहुत ही आनंदमय, सुखमय नहीं था। शादी हुई उनकी और शादी के पश्चात जिस महिला का पति नहीं रहा, और उस जमाने में, जिस जमाने में जो विधवाएं होती थी, विधवाओं को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार ही नहीं था। समाज में एक तरह से बहिष्कार की जिंदगी को जीना पड़ता था। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में देवी अहिल्याबाई का जन्म होता है, उनका जो कार्यकाल है। लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे, इसलिए देवी अहिल्याबाई को अवसर मिला। उनके ससुर ने कहा नहीं, आप ही राजकाज संभालेंगी और आप ही उत्तराधिकारी होंगी।
और आप जानते हैं कि जब जो हाशिए का समाज है, चाहे महिला ही हो, आप लोग ये मत समझिए कि महिलाएं जो हाशिए में नहीं है, सदियों से महिलाएं हाशिए पे रही हैं, उन पे विश्वास व्यक्त नहीं किया गया, लेकिन जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम किसी भी रूप में, किसी से भी, किसी भी मामले में कम नहीं है, चाहे वह शादी रहा हो, चाहे उस जमाने का समय रहा हो। और देवी अहिल्याबाई को जब एक कमान मिलती है, राजपाट, राजा का उत्तरदायित्व, शासन तंत्र जब उनके हाथ में आता है, तो उन्होंने एक मिसाल कायम की कि किस तरह से धर्म के रास्ते पे चलते हुए, कहा जाता है ये तो धर्म तबो जय, तो धर्म के रास्ते पे चलते हुए किस तरह से शासन किया जा सकता है और किस तरह से लोगों के विश्वास को जीता जा सकता है और लोगों का सहयोग लिया जा सकता है और एक बहुत बड़े साम्राज्य को कैसे दिशा दी जा सकती है, नेतृत्व प्रदान किया जा सकता है, यह सब कुछ देवी अहिल्याबाई ने सिद्ध करके दिखाया। इसलिए उनको हम याद करते हैं। चाहे तमाम सुधारों की बात हो, आप पढ़ेंगे, आप सभी लोग, आजकल नेट का जमाना है, नेट की दुनिया में सब कुछ आपके हाथ में है, आपके उंगलियों में है। आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से एक ऐसे समाज को, एक ऐसी धारा को जो लुप्त हो रही थी, एक ऐसे जनमानस को जो सो गए थे, उनको जगाया। आप काशी में अगर हैं तो निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ को जरूर याद करते होंगे, और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है उसके लिए जानी जाती है देवी अहिल्याबाई। तमाम घाट उनके नाम से हैं। अगर आप काशी घाटों में जाएंगे, क्योंकि बनारस घाटों का शहर है, तो घाट में देवी अहिल्याबाई घाट भी है, उस पर जरूर जाइएगा, देखिएगा, क्योंकि जरूर आपको उस समय जरूर याद आ जाए वहां कोई देवी रही होगी जिनका आज हम पूरी सम्मान और आदर के साथ नाम लेते हैं। दीप हमारी सभ्यता का, दीप हमारे संस्कार का, दीप हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हो। कहते हैं जहाँ दीप चले वही सब कोई उसी दिए के तले रहे तो ज्यादा सुंदर जीवन होता है। तो आज जो दीप प्रज्वलित, माननीय हेलो भाई साहब, मैरिज को अवसर के माध्यम से सम्मान और ये प्रक्रिया चंद्रेश्वर जी का अतिथि देवों की वंदना करने तो आज इस मंच से हो रहा है। इस पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे विद्याचार्य तरह आकांक्षा विजय को। जय गणपति सद्गुण सदन करिवर वरन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजानाथ। जय 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 गणपति गजराजू मंगल करण शुभ आजू जय गजवदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। पुस्तक पाणि कुठार किशोर मोदक भोग सुगंधित फूल सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित
सुवर्ण शदानन धाता गौरी हरण विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि चवर सुहारे मूषक वाहन सोहत द्वारे गणपति गजराजु मंगल करण करण शुभ काजु जय गजपदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता और आज हम रिया सजनी हमारे बीच में रंगमाने अतिथिगण बैठे हैं और बहुत ही व्यस्तम समय में मैंने थोड़ा समय आज के इस कार्यक्रम के लिए निकाला है। हम आदित्य हैं और उनके आशीर्वचनों के लिए अपेक्षित भी मैं अगले तरह की माननीय रविंद्र जायसवाल जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाफ एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन विभाग जिला थाने से निमंत्रण करें और पहली बार ऐसा ये प्रयास किया गया जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़ने के बाद जिन्होंने प्रसार कराया था उस पर चुनाव ना हो रहा है, वरना लगातार चर्चा होती थी जो तोड़े थे औरंगजेब जो तोड़ा था अकबर के परिवार के लोगों ने सिद्धार्थ का विषय होता था अक्सर वो। पहली बार ऐसा हो रहा है जिन्होंने मंदिर को तोड़ा था उसका नहीं, जिन्होंने बनाया था उस पर अस्वीकार कर रहे वो से उनको तो धन्यवाद शुभकामना है कि आपने वो शानदार थोड़ा सुना के गया। कभी तो कहता है कि अकबर महान थे, कभी कहता है कि औरंगजेब महान थे, कोई कहता है गजनी महान थे। मेरा माना तीनों महान नहीं थे, महान तो वो थे जो तोड़ने के बाद बनाए थे वो महान थे। आप काशी विश्वनाथ मंदिर मात्र अयोध्या तोड़कर फिर नहीं बनाती तो आप बनारस की अर्थव्यवस्था जीरो बनारस का है क्या? टूरिस्ट आता है विश्वनाथ मंदिर, कहाँ है मंदिर? होटल में रुकता है, ऑटो है, टैक्सी है, साड़ी के बुनने वाले, साड़ी बनाने वाले, साड़ी को रंगने वाले, सबकी अर्थव्यवस्था कहीं है पर्यटन है काशी विश्वनाथ मंदिर। और काशी विश्वनाथ मंदिर है माता रानी अहिल्याबाई होलकर और मद्रास से हुए 10 लाख की जिला बादल में मैं यूँ कहूँ काशी विद्यापीठ भी उसी पर आधारित है। अगर मंदिर में पर्यटक ना आते तो यहाँ कोई पढ़ना नहीं आता, इसलिए उसके पीछे माता अहिल्या होलकर जी बड़े कम समय बिगड़ा हुए थे। आज लोग कहते हैं भारत प्रति से क्या बताऊं, मेरे घर में ऐसा हो गया पूरे भारत में मुगलों का आक्रमण था। मुगलों के आक्रमण कारण से कोई बचा था, कोई कौन की हमारे राज का क्षेत्र बचा था। पहले होलकर जी ने अपने राज्य में मुगलों को आने नहीं दिया था। ये माता रानी जी को प्रणाम में नमन है। पूरे उत्तर भारत मुगलों के आक्रमण से प्रभावित था लेकिन लोग चुका था। बहुत समय पे विदो हो जाती है, विदो के बाद एक इकलौता बेटा था, उससे भी देहांत हो जाता है। नहीं होती किसी
पति नहीं, ने कहीं बेटा हुआ नहीं, उसके बाद ये मुगलों से लड़ना और लड़ने के बाद पूरे देश भर में, जो काशी में पूरे देश भर में मुगलों का प्रयास होता था सनातन परंपरा को नष्ट करना, मंदिरों को तोड़ना। तो माता रानी अटल होलकर जी हर टूटे हुए मंदिर को बनाने का संकल्प लिया था भगवान शंकर की भक्ति। इंदौर के अंदर एक मंदिर है काशी विश्वनाथ, हम वहां गए हैं, देखे हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर के हो, चाहे बाहर का उसमें स्थित हो चाहे मंदिर का हो, वो काशी विश्वनाथ की तरह वो श्रद्धा जगह है, वहां तुम दर्शन करने को वही जाते हैं। मैं केवल एक बात से बात करना चाहूंगा, मुगलों के आक्रमण से हमारे देश में एक मुल्किया, सबसे अधिक मुगल कहाँ हमला करते थे? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। इनके भय से भारत की महिलाएं आ गई, मुगलों की निगाह न पड़े इसलिए आ गई पर्दे पर्दा पता हुआ है। जब मुगल आक्रमणकारी आते हैं तो बनना तुम्हारे यहाँ सीता मैया के विवाह की परंपरा है सौंदर्य जी, माता पार्वती की अपना विवाह परंपरा है सौंदर्य जी। लेकिन जब मुगल आक्रमणकारी आते हैं अपने घर की महिलाओं को बचाने के लिए हम आते हैं पर्दा प्रथा में, और मुस्लिम बहने आती है मुर्गा प्रथा में, और साथ भी मुगलों के भय से एक और अपराध हो गया, बाल विवाह पैदा हुआ। जल्दी से उसका विवाह कर दो, और कहा कि यार जल्दी से विवाह कर दो, रात में कर दो, चुपके से कर दो, ताकि आक्रमणकारियों में निगाह न पड़ने पावे। तो रात में विवाह की परंपरा होती है, जबकि वेद पुराण कहता है कि रात में आपको मंत्र के मात नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने भय से किया, रात विवाह किया, और सूरज निकलने के पहले बेटी को घर से शादी के बाद बिना कोई दैविक कुरीति थी मुगलों के आक्रमणकारी से था, हम उस परंपरा मान लिया। आज विवाह कर रहे हैं, रात में करते हैं, सुबह विदाई करते हैं, गोले से चले गए, मुगल चले गए अंग्रेज, अब हमारे देश को आजाद है। जब दिन में शादी करो, आराम से करो, और विदाई भी दिन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और भूतिया थी छोड़ा से उसको माता नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जब उनके कारण से सनातन परंपरा का रक्षा हुआ। और रक्षा के साथ साथ धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, जो होलकर जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पुनः स्थापित किया था, उसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने बदल दिया है। उस प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आज भारत आधारित है। काशी विश्वनाथ में आने में दस्तावेज आती है तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे जाती है, और अर्थव्यवस्था से भारत आज पहुंच गया है विश्व की अर्थव्यवस्था में चौथे पावदान पर। यहाँ के लोग धार्मिक होते हैं, भारत पर ही अपना यात्रा करते हैं, भारत पर ही खर्चा करते हैं। माता रानी अगर यूँ कहूँ अर्थव्यवस्था के ग्रोथ करने में भी माता रानी का योगदान। सबको शुभकामना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम है, माननीय दयालु जी हम दोनों ही जा रहे थे, तो लगा कि 5 मिनट आपकी सुनते हैं। माननीय दयालु जी हम दोनों तो हम बोले हैं, आपका एक विषय है, दोनों की तरफ से नमन प्रणाम धन्यवाद। आपको बता दें कल 12:20 में दोपहर पर अनरिया एक नाटक होगा जिसका नाम हमारी जिसका निर्देशन करेंगे श्रद्धा जी, और आज के जब छोटा सा बयान लेंगे उसके बाद प्रस्तुत करेंगे।
और तनाव विषय में अगुवन शिष्य पर आगे बढ़ना होता है और एक शिष्य के लिए शिष्य के लिए बहुत ही हिंदी से ज्ञान काम के सामने लिखकर नहाने नाम का दिन बोलने वाले व्यक्ति पर प्रदान करते हैं और ये नया विकास है ये किसी करते वाले हैं जो इस तारीख पर कई वहाँ पर आयोजन है हम पुनः 11:30 बजे आप इसी समाधान है फैसलों पर एक बहुत ही सुंदर नाटक का वर्जन यहाँ पर होगा जिसका निर्देशक डॉक्टर शुभ भाजन ने किया है पुनः मिलने के बाद ही है आप सभी को आज के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं एकदम जोरदार ताली आपसे बकरी